प्रश्नमाला 11A अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख क्या कह रहा है। कह रहा है कोई भी समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि कोई भी समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कब होगा, जब उसका विकर्ण जो है परस्पर लंब हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा में टिक मारेंगे। उसी तरह वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण न हो तो निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, चारों भुजाएं समान हो किंतु कोई कोण समकोण न हो तो वह समचतुर्भुज होगा। ठीक है, और फर्स्ट में दूसरा ऑप्शन में टिक मारेंगे और सेकेंड क्वेश्चन में चौथा में। अब देखिए तीसरा में, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा वर्ग। सभी भुजाएं बराबर भी होती है वर्ग का, और एक कोण समकोण होता है, मतलब सारा कोण भी समकोण होगा। अगर एक कोण समकोण होगा तो इसमें क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। किसी चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्णों में क्या संबंध होगा। तो देखिए 4 का फर्स्ट में हो जाएगा परस्पर समद्विभाजित करेंगे। किसी चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्णों में कैसा संबंध होगा, वह परस्पर समद्विभाजित करेंगे, यानी बराबर बराबर में बांट देंगे। ठीक है, दूसरा में देखिए कह रहा है 4 का दूसरा में कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज के सम चतुर्भुज होने के लिए उसके विकर्णों में क्या संबंध होगा। तो इसमें देखिए कहेगा विकर्ण परस्पर लंब होंगे, यानी किसी समानांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज होने के लिए उसको विकर्णों में क्या संबंध होगा, तो उसका विकर्ण जो है परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखेंगे। बगल के समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल थीटा बराबर 75 डिग्री तो बीटा का मान बताइए। यहाँ पे देखिए इस फिगर में, तो ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, थीटा बराबर है 75 डिग्री, तो बीटा का मान हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे थीटा है 75 डिग्री। ठीक है, थीटा है 75 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये रैखिक युग्म बना रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 180 का जोड़ होता है ये दोनों एंगल। तो 180 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 105 डिग्री, ये दोनों का रैखिक युग्म से ये 105 हो जाएगा। और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 105 हो जाएगा। इसके सामने वाला कोण है, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर, यानी अपोजिट जो उल्टा जो एंगल है वो बराबर होता है। देखिए ये एंगल बराबर होगा और ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो ये बीटा भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी, यानी ये ए बी सी, ये एंगल बराबर 180 डिग्री माइनस 75, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 75 यानी 105 डिग्री हो जाएगा। कैसे क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, तो यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, फिर एंगल ए बी सी बराबर एंगल बीटा हो जाएगा 105 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, लिख देंगे इसको। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 105 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री माप का है तो इसके शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न 6 में हमको ये दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख जो भुजा है वो बराबर होता है और समानांतर होता है। ठीक है, तो देखिए एंगल ए बराबर 80 दिया हुआ है, तो एंगल सी बराबर भी 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होता है, ये 80 होगा तो ये भी 80 हो जाएगा। और देखिए ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का जो क्रमागत अंत कोण है उसका जोड़ होता है 180 डिग्री, तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। फिर
ये दोनों सम्मुख कोण है, तो ये 100 होगा तो ये भी 100 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री क्रमागत अंत कोण, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 100 डिग्री, ठीक है, सम्मुख कोण। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 3 आंसर निकल गया हमको, एंगल बी निकल गया 100 डिग्री, सी निकल गया 80 डिग्री और डी निकल गया 100 डिग्री। तो इस तरह लिख देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। यदि इसके दो आसन्न कोण बराबर हों तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रमागत अंत कोण को हम आसन्न कोण भी बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, या आसन्न कोण भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो या तो ये लिखिए या ये, दोनों एक ही चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, और दोनों कोण बराबर हो, दोनों आसन्न, तो दोनों कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तब ना दोनों बराबर होगा, तो 90 90 180 डिग्री हो गया। तो कह रहा है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होता है, ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह इसको लिख देंगे, एंगल ए बराबर 90 एंगल बी बराबर 90, दोनों बराबर है तो आसन्न कोण हो जाएगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी लिख देंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 90 सम्मुख कोण बराबर होता है, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा 90 डिग्री सम्मुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सब 90 90 हो जाएगा, चारों कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, इसके सभी कोण डिग्री में निकालिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि दो असमान कोण है 2x और 3x, ठीक है, तो x ले लेंगे, 2 के साथ x ले लेंगे और 3 के साथ x ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा आसन्न कोण, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 5, 5 नीचे भागा में आ जाएगा, गुना में है तो x बराबर आ जाएगा 5 या 15, 5 6 30, 36 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हमको सारा कोण निकाल देना है, तो यहाँ पे एक कोण हो जाएगा 2x बराबर 2 गुने 36, x का वैल्यू आ गया तो x की जगह पे 36 रखेंगे, यानी 72 डिग्री एक कोण हो जाएगा। एक और कोण है असमान कोण, कौन है 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुने 36 यानी 108 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होता है, तो एक और एंगल कौन सा हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा 72 डिग्री, एक हो जाएगा 108 डिग्री, और फिर एक 72 डिग्री हो जाएगा, फिर एक 108 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका सम्मुख कोण ये बराबर हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह इसका चित्र भी पाड़ देंगे। देखिए ये 72 डिग्री होगा तो ये भी 72 हो जाएगा, ये 108 होगा तो ये भी 108 होगा, ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। समचतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं, यदि एंगल OAB बराबर 30 डिग्री तो OBA का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हम उसका चित्र बना दिए हैं। समचतुर्भुज है ये, इसका चारों साइड इक्वल होता है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और इसका जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पे, परस्पर लंब होता है इसका विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, OAB एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का जोड़ कितना हो जाता है तीनों कोण का 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 3 12 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यही पूछ रहा है हमसे। तो इस तरह लिख देंगे, एंगल OAB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है हमको, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है। उसी तरह एंगल OBA, तो ये एंगल OBA बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, त्रिभुज का
तीसरा एंगल क्या होता है, तीनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 120 60 डिग्री हो जाएगा, वो भी ये पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज ABCD में AC एक विकर्ण है एवं एंगल DAC बराबर 40 डिग्री तथा एंगल ABC बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल ACD की माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हम फिगर बना लिए चित्र। तो यहाँ पे देखिए समानांतर चतुर्भुज है एक ABCD, उसमें दिया हुआ ये एंगल दिया हुआ है DAC यानी ये एंगल DAC, तो ये एंगल दिया हुआ 40 और ABC दिया हुआ है 60, तो हमसे ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज है एक, ये त्रिभुज बना रहा है ACD, तो त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ क्या होता है 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 40 100, 180 में 100 गया तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा है एंगल ACD, तो इसको हम लिख देते हैं। तो हम इस तरह लिख देंगे, एंगल DAC बराबर 40 दिया हुआ है, एंगल ABC बराबर 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ लिख देंगे एंगल ABC बराबर एंगल ADC बराबर 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री सम्मुख कोण होगा, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है एंगल ACD बराबर 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 40, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 माइनस 60 प्लस 40 यानी 80 डिग्री हो जाएगा एंगल ACD। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बगल की आकृति में ABCD और तथा ADEF समानांतर चतुर्भुज है, यदि CA बराबर AF तथा एंगल ACD बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल ECF का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे फिगर हम बना लेंगे, इस तरह से इसका चित्र बना लेंगे। तो हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ACD बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री हमको, ये पूरा एंगल ACD, ठीक है। और देखिए एंगल ACD बराबर एंगल BAC बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए एंगल ये ACD ये बराबर ये एंगल हो जाएगा BAC 60 डिग्री, क्यों हो जाएगा, एकांतर अंत कोण से ये लाइन पैरेलल है, मतलब समानांतर है। समानांतर चतुर्भुज में जब भी कोई दो समानांतर रेखा को एक लाइन उसको काटता है तो एकांतर अंत कोण क्या होता है बराबर, तो ये 60 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माना कि एंगल ECF बराबर x, हमसे ये एंगल पूछ रहा है, ये छोटा वाला एंगल पूछ रहा है यहाँ पे ECF यानी ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। यहाँ इसको हम x मान लिए, तो इसको x मान लिए, तो ECF बराबर AFC, तो ये भी एंगल देखिए एकांतर अंत कोण हो रहा है, ये लाइन FE और BC समानांतर है, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो गया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, इसको हम फिर से हल कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये सही बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एंगल ACD बराबर 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है ये दोनों, ठीक है। ACD यानी ये पूरा, ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम ये x डिग्री है, ठीक है। ACF x डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एक ठो x मानेंगे, एक ठो को 60 डिग्री माइनस x, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ACD बराबर 60 डिग्री दिया हुआ, माना कि एंगल ACF बराबर x डिग्री, ACF यानी ये वाला एंगल, ये छोटा वाला x डिग्री, तो ECF बराबर 60 डिग्री माइनस x हो जाएगा, ECF जो पूछ रहा है वो 60 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब देखिए एंगल ACF बराबर एंगल AFC, अब ये जो है x डिग्री तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो भुजा है बराबर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो जब भी भुजा बराबर होता है तो उसके जो एंगल होता है उसका क्या होता है बराबर होता है। त्रिभुज में एक त्रिभुज है, इसका दो भुजा बराबर दिया हुआ है, तो उसी तरह बराबर भुजा का बराबर कोण लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एंगल ACD बराबर एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, तो देखिए ACD ये पूरा एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा एकांतर अंत कोण से। जब भी दो समानांतर रेखा को कोई रेखा काटता है तो उसका जो एकांतर अंत कोण होता है क्या होता है बराबर, तो ये 60 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा। अब देखिए एंगल FAD, ये जो है
एफ ए सी, एंगल एफ ए डी नहीं, एफ ए सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60। एफ ए सी ये वाला एंगल, ये वाला हो जाएगा 180, ये दोनों का जोड़ 180 होता है रैखिक युग्म से, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, जब भी कोई रेखा एक रेखा पे रहता है तो उसके दोनों साइड का जोड़ कितना होता है 180 रैखिक युग्म से, तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एफ ए सी बराबर 120 डिग्री रैखिक युग्म। तो ट्रायंगल ए सी एफ में आप देखिए ए सी एफ ये एक त्रिभुज है, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो इसमें x प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, ये तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो 2x प्लस 120 बराबर 180, तो 2x बराबर 60 डिग्री, x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ये x बराबर कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, ये भी 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है ई सी एफ, तो ई सी एफ है 60 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू आ गया 30, तो 60 माइनस 30 यानी 30 हो जाएगा। एंगल ई सी एफ बराबर 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5 है, तो दोनों आसन्न कोण का मान अंश में बताइए। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि एक कोण x है तो दूसरा कोण हो जाएगा 4/5x, क्योंकि दिया हुआ है कि एक कोण अपने आसन्न कोण का 4/5 है तो दूसरा कोण 4/5x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 4/5x बराबर 180 डिग्री, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 5 लघुत्तम लेंगे तो 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, तो 5 4 9x बटा 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तीछा गुना होगा तो 9x बराबर 18 5 90 900 डिग्री, तो x बराबर 900 बटा 9 यानी 100 डिग्री। तो एक कोण निकल गया 100 डिग्री, x बराबर एक कोण निकल गया, यहाँ पे देखिए x बराबर, और दूसरा कोण, तो एक कोण हो जाएगा 100 डिग्री, x जो माने थे, और दूसरा कोण हो जाएगा 4/5 गुने 100, x का वैल्यू 100 है तो यहाँ 100 लिखेंगे, 4/5 x के जगह पे 100 लिखेंगे, तो 20 25 100 यानी 20 चौक 80 डिग्री। तो एक 100 डिग्री हो जाएगा, एक 80 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। 13 हल कर लेते हैं, 12 तक हो गया है। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्णों का कटान बिंदु ओ हो और ओसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओबी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ओए ओडी एसी और बीडी का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ पे देखिए ओसी बराबर ओए हो जाएगा, ओसी हमको 6 दिया हुआ है तो ओए भी 6 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर में बांट रहा है ये दोनों विकर्ण अपने आप को। तो ओसी 6 है तो ओए भी 6 हो जाएगा, और ओबी 8 सेंटीमीटर है तो ओडी भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों निकल गया हमको, तो ये 6 तो ये पूरा एसी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और बीडी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था कि विकर्ण की लंबाई पूछ रहा था, और ओए ओसी ओडी ओबी पूछ रहा था, तो ये सब हम निकाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे ओसी ओए निकल गया 6 सेंटीमीटर, ओबी बराबर ओडी 8 सेंटीमीटर, एसी भी निकल गया 12 और बीडी भी 16। क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में चित्र हम बना लिए हैं, कह रहा दो आसन्न भुजाएं, तो देखिए एक 6 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में जो भुजा होता है, एक उल्टा जो अपोजिट साइड जो होता है वो बराबर होता है, तो ये 5 होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 होगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे सबको, 6 6 12, 5 17, 17 5 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पे लिख देना है, तो इस तरह लिख देंगे। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है तो डी सी भी 6 हो जाएगा, बी सी दिया हुआ है तो ए डी भी 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, तो परिमाप चारों को जोड़ देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, चारों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, तो 6 + 5 + 6 + 5 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।